हल्का लांबा जब ये राजनीति की बात आती है, अब सुप्रीम कोर्ट न्याय इंसाफ की संरक्षक हो गई, बिल्किस बानो को उसका हक मिल गया। सुप्रीम कोर्ट राम मंदिर हो, 370 हो, सीएए हो, ईडी का मामला हो, उस पर फैसले सुनाता है तो आप सवाल उठाती हैं। इसका राजनीतिकरण कर रही हैं आप इस मामले का, जो बेहद संवेदनशील इशू है। संदीप जी, ये पहला मामला है कि सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ा। मणिपुर में पुलिस थाने से घसीटकर आदिवासी महिलाओं को सामूहिक बलात्कार हुआ। डबल इंजन की सरकार खामोश रही। सुप्रीम कोर्ट को फटकार लगाकर कहना पड़ा कार्रवाई करो, नहीं तो मैं हस्तक्षेप करूंगा। पहला मामला। आ जाइए हरियाणा में। ब्रजभूषण शरण भाजपा का सांसद, गंभीर यौन उत्पीड़न के आरोपों में चार्जशीट है। किसके कहने पर एफआईआर हुई? सुप्रीम कोर्ट के कहने पर एफआईआर हुई। आज भी ब्रजभूषण शरण की गिरफ्तारी नहीं है। आ जाइए बीएचयू में। प्रधानमंत्री जी वहां से, उनका निर्वाचन क्षेत्र है वाराणसी, उत्तर प्रदेश। डबल इंजन की सरकार आईआईटी की छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार करने वालों को राजनीति नहीं करूंगी। कौन बचा रहा था? 2 महीने तक बचाया ही नहीं। मध्य प्रदेश में उनसे बलात्कारियों से प्रचार कराते रहे, मामले को दबाते रहे, क्योंकि राजस्थान में महिला सुरक्षा के ऊपर वोट मांग रहे थे प्रधानमंत्री जी। वही मैं कह रही हूं। अब आ जाइए आप हरियाणा में आ गए, यूपी में आ गए, मणिपुर में आ गए, बीएचयू में आ गए। इन सब में कार्रवाई कब होती है? जब सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाता है, एफआईआर कराता है, तब। ये राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये बताइए कौन लोग हैं? कौन लोग हैं? भाजपा के विधायक हैं, भाजपा के सांसद हैं। राजनीति नहीं होनी चाहिए। बिल्किस बानो के 11 सामूहिक बलात्कारी हत्यारों को बीएचपी, विश्व हिंदू परिषद, भाजपा के विधायक, भाजपा के सांसद जूम करेंगे, मंच पर बिठाते हैं, चुनाव प्रचार प्रसार करवाते हैं कि बेल हुई, अब हमारे अपनी कम्युनिटी का वोट दिलवाइए। अब मैं आपसे फिर कह रही हूं, राजनीति नहीं होनी चाहिए। देश की व्यवस्था में, न्यायिक व्यवस्था में वो आस्था कायम हुई है कि नहीं? मैं फिर कह रही हूं, मैं आधी आबादी की उन महिलाओं की, बेटियों की बात कर रही हूं। जब बिल्किस बानो, 22 साल पुराना केस, 21 साल की 5 महीने की गर्भवती को 11 लोग सामूहिक बलात्कार करते हैं और 15 अगस्त को बाहर आते हैं। उस 15 अगस्त 2022 को, जब देश के प्रधानमंत्री आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे थे, और उसी 15 अगस्त 2022 को बिल्किस बानो के 11 बलात्कारी हत्यारों को रिहा किया जाता है, हाथ डाले जाते हैं, मिठाई खा लाई जाती है। यह राजनीति नहीं है। तो आप इनका ट्रेंड देख लीजिए। बलात्कारी भाजपा से बिल्कुल जुड़े हुए, भाजपा के विधायक और नेता, सांसद, इनको बचाने के लिए पूरी पार्टी, इन्हें बेल पर बाहर लाना ही नहीं, प्रचार करवाना। बिल्किस बानो के बलात्कारी हो या आपके अभी बीएचयू की बेटी के बलात्कारियों को प्रचार कोर करा रहा था। किस पार्टी से जुड़े हुए थे? कौन कार्रवाई नहीं होने दे रहा था? आज प्रधानमंत्री जी को देश से माफी मांगनी चाहिए या नहीं, ये प्रधानमंत्री जी तय करें। मणिपुर पे चुप, डबल इंजन की सरकार है। एक को तो हरियाणा में 7 बार पैरोल हो चुके हैं। हाईकोर्ट परेशान हो चुका है कि बलात्कार का दोषी। वो बात ठीक है, पर बिल्किस अगर मुसलमान की जगह हिंदू होती तब भी यही होता। नहीं, मैं कभी ये हिंदू मुसलमान करता नहीं हूं, पर ये जरूरी हो जाता है। देखिए, अपराधियों को सजा मिलनी चाहिए। जो इंडियन पिनल कोड में जिस ऑफेंस की जो सजा है, उसमें कोई दोहराई हो ही नहीं सकती। न्याय प्रक्रिया अगर डिलेड है तो जस्टिस डिनाइड भी है। ये हम लोग इसके लिए रोज फाइट करते हैं। लेकिन गुजरात सरकार में जस्टिस महकमा है, लॉ महकमा है, चलो वहां चूक हो गई, पर ये रेमिशन के लिए सीबीआई का क्योंकि केस था, केंद्रीय गृह मंत्रालय से भी इजाजत की जरूरत होती है। यहां भी किसी अधिकारी को यह ज्ञान नहीं था कि गुजरात सरकार रेमिशन कर ही नहीं सकती। ये तो महाराष्ट्र सरकार करेगी। वेरी करेक्ट। वो क्या हुआ ना, एक तरह से कंफ्यूजन भी क्रिएट हुआ। सुप्रीम कोर्ट, एक सेकंड इसको आगे क्लियर कर लेते करो। सुप्रीम कोर्ट ने जो पुरानी वाली पिटीशन 32 में डायरेक्शन दी, उसकी वजह से ये एडवाइजरी कमेटी एक्टिव हो गई। एक्टिव होने से उसने रिकमेंड कर दिया, रिमिशन हो गया। अब रिमिशन गलत तरीके से हुआ, नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड हुआ और फ्रॉड के बेसिस पे हुआ। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।